बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अद्दर्स अस्सादिस ही है ये, जो कि मुरक्कबात के मुताल्लिक था। मुरक्कब नाकिस और जुमला इस्मिया। पहला हिस्सा इसका हम आज पढ़ेंगे मुरक्कब वस्फी, और उसके बाद उसका जुमला इस्मिया भी बनाना सीखेंगे इस दर्स में। पिछले सबक का थोड़ा सा खुलासा कर लेते हैं। कलीमा बेशक वो इसम, फ़ाइल या हर्फ की सूरत में हो, यानी कलीमा इसम हो या फ़ाइल हो या हर्फ हो, वो मुफरद ही कहलाता है जब अकेला इस्तेमाल हो रहा हो। जब मुफरद कलीमा, बेशक वो इसम हो, फ़ाइल हो और हर्फ हो, दो या दो से ज्यादा कलिमात से मिलता है तो वो मुरक्कब बना देता है। मुरक्कब की दो अक़साम हमने पढ़ी थी कि मुरक्कब या तो नाक़िस होता है या ताम होता है। मुरक्कब नाक़िस जब भी होता है तो वो बात मुकम्मल नहीं करता, उससे बात मुकम्मल पता नहीं चलती, उसमें नुक्स होता है, कमी होती है, या आप ये कहें कि वो हूँ हैं और हा वगैरह जैसे अल्फाज जो होते हैं उसमें पाए नहीं जाते। मुरक्कब ताम, जिसे जुमला भी कहते हैं, मुकम्मल जुमला भी कहते हैं, वो ऐसा मुरक्कब होता है दो अल्फाज का या दो से ज्यादा कलिमात का, जिससे बात समझ में आ जाती है, जो मुकम्मल होता है, या जिसमें आप ये कह दें कि है, हूँ वगैरह जैसे अल्फाज पाए जाते हैं। मुरक्कब नाक़िस हम सीखेंगे इस दर्स में, और मुरक्कब नाक़िस जो है उसकी पहली किस्म जो है मुरक्कब तौसीफ़ी, उसके बारे में जानेंगे। ये मुरक्कब नाक़िस की सूरत में देखेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी को। उसके बाद हम इसी मुरक्कब नाक़िस का, जिसमें मुरक्कब तौसीफ़ी इस्तेमाल हो रहा होगा, जुमला इस्मिया ले लेंगे। अमूमन तमाम कोर्सेज में मुरक्कबात नाक़िसा को पहले सिखाया जाता है, यानी जो आप मुरक्कबात नाक़िसा देख रहे हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब आददी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, ये तमाम मुरक्कबात जो हैं मुरक्कबात नाक़िसा हैं। इनको पहले सिखा लेते हैं और बाद में उनसे जुमला इस्मिया यानी कि कंप्लीट जुमले जो हैं वो बनाना सिखाते हैं। मगर हम क्या करेंगे कि हम मुरक्कब नाक़िस की जब भी कोई किस्म पढ़ेंगे, उसके साथ ही हम उसे जुमला इस्मिया में भी बनाना सीखेंगे। चलते हैं फिर अपने दर्स की तरफ। अल मुरक्कबुल वस्फ़ी, जिसे मुरक्कब तौसीफ़ी भी कहते हैं, ये दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब है जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत, जो कि अच्छाई की सूरत में हो या बुराई की सूरत में हो, बयान करता है। सिफा अच्छाई या बुराई को कहते हैं, और जिसकी बयान कर रहे हो इसे मौसूफ कहा जाता है। अरबी में उर्दू के बरक्स मौसूफ पहले आता है और सिफा बाद में लगती है। जैसे आप ये मिसाल देखें, नेक लड़का, इसमें आप देखें नेक सिफा है और लड़का जो है वो मौसूफ है, लेकिन जब इसका अरबी तर्जुमा किया गया तो हमने क्या किया, मौसूफ को पहले ले आए और सिफा को उसके बाद लिखा अल वलदुस सालिहु। मुरक्कब तौसीफ़ी का एक अहम कायदा है कि इसमें सिफा चारों पहलुओं से हमेशा मौसूफ के ताबे होती है। चारों पहलुओं से जो हमने लिए थे वो क्या थे? एराब के लिहाज से सिफा मरफू होती है, मौसूफ भी मरफू होता है। अदद के लिहाज से और जिन्स के लिहाज से दोनों में मुताबिकत पाई जाती है। वसअत के लिहाज से सिफा जो है वो मारिफा होती है, या नकिरा अगर हो तो उस सूरत में मौसूफ भी मारिफा या नकिरा होगी। सिफा व मौसूफ को बोलते वक्त यरमलून का कायदा लाजमी जहन में रखें। जैसे फौजुन अज़ीमुन, यहाँ पर आप देखिए मिलाया नहीं जा रहा, फौजुन और अज़ीम को अलग अलग पढ़ा जा रहा है। शजरतिन खबीसतिन, इसमें भी देख लें आप, शजरा और खबीसा को अलग अलग पढ़ा जा रहा है। आगे देखिए हरूफ हल्की हैं, अगर हरूफ हल्की ना हो, यरमलून हो, या रा मीम लाम वाव और नून, जिनसे मिलाया जाएगा तनवीन को, अगर तनवीन के साथ मिलाना है तो अय्यामम मादूदा। तो ये तनवीन की सूरत में इस तजवीद के कायदे को लाजमी जहन में रखें। अय्यामम मादूदा की सूरत में हम लोगों ने तनवीन को मीम से मिला दिया, क्योंकि मीम जो है वो यरमलून में से है। यहाँ पर हम कुरान में हो तो इदगाम करते हैं। लाम और नून के अलावा यमून या मीम और नून पर गुन्ना भी किया जाता है।
मुरक्कब तौसीफी में मुअर्रफ बिल्लाम से पहले अगर तनवीन हो तो उसे नून बना देते हैं। यानी अगर देखें मुअर्रफ बिल्लाम आगे आपके पास अर रसूल है और उससे पहले भी मारिफा हमारे पास इसम है, ये जो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं मिसाल में मुहम्मदुन अर रसूलुन, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। ये कैसे पढ़ेंगे? तनवीन की जगह हम क्या करेंगे, नून लगा देंगे और नून को कसरा दे देंगे, मुहम्मदुनिर रसूलु, ये ज़हन में रखिएगा, मुहम्मदुनिर रसूलु, इसका इस तरह पढ़ा जाएगा। ये छोटी सी दो चीजें हैं, ये अपने ज़हन में रखिएगा और ये प्रोनाउंसिएशन के वक्त काम आएंगे। आइए इन मुरक्कबात वस्फिया का तर्जुमा करते हैं। देखिए, नेक और लड़का। नेक जो है अरबी में तर्जुमा करते वक्त क्या हो जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा। आप ये देख लें, मौसूफ जो है वो पहले लिखा जाएगा अल वलदु और सिफा बाद में लिखी जाएगी अस्सालिहु, ये ज़हन में रखिएगा। इसके बाद तर्जुमा कीजिएगा इन मुरक्कबात का। मुरक्कबात वस्फिया होंगे सारे ये। मुतमइन नफ्स, इसका तर्जुमा क्या होगा, अन्नफ्सु अल मुतमइन्ना, या मिला के पढ़े अन्नफ्सुल मुतमइन्ना। इसी तरह एक मोमिन लड़की, बिन्तुन मुमिनतुन, क्योंकि एक का वर्ड इस्तेमाल हो गया है, यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो बिन्तुन मुमिनतुन दोनों नकीरा में आ गए। एक बड़ी बादशाही, मुल्कुन कबीरुन और मुहम्मदुन रसूलुन, ये मुहम्मदुन था, रसूल था, तो हमने क्या किया, मुहम्मदुनिर रसूलु ऐसे होके इसे पढ़ा। एक वसी रहमत, रहमतुन वासिअतुन, अजीम फजल, यानी अजीम फजल इसका होगा अल फजलुल अज़ीम। इसी तरह एक अजीम खुल्क, खुलुकुन अज़ीमुन, और अमानतदार रसूल, रसूलुनिल अमीन, यहाँ पर भी तनवीन है और अलिफ लाम से के साथ अगर आगे देखें है मुअर्रफ बिल लाम है दोनों, तो रसूलुनिल अमीन इस तरह पढ़ा जाएगा इसे। अब आप देखें मुरक्कब नाक़िस, हम लोगों ने पहले देखे सारे वो मुरक्कब नाक़िस थे। तो अब इनसे जुमला बनाना सीखेंगे हम लोग, जिसके लिए सबसे पहले जुमला इस्मिया के जो दो बड़े अज्जा हैं उनके क़वाइद सीखेंगे और मुरक्कब वस्फी ही के अज्जा को मलहूज़ खातिर रखेंगे। अब आप देखें जुमला इस्मिया क्या है। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसमें इसम हो, यानी जो इसम से शुरू हो। जुमला इस्मिया के दो बड़े अहम अज्जा होते हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा जो है वो क्या है, ऐसा इसम जो जुमले की इब्तिदा कर रहा हो, उस इसम को कहते हैं मुब्तदा। और खबर ऐसा इसम होता है जो मुब्तदा के मुतालिक कोई खबर फराहम करता है, सच्ची या झूठी। अरबी में चूंकि है, हूँ या है जैसे अल्फाज नहीं पाए जाते, ये अल्फाज जुमले में डालने के लिए मुरक्कबात को एक खास तरतीब दी जाती है जिससे ये मफहूम खुद ब खुद पैदा हो जाता है। मगर इससे पहले हम मुब्तदा और खबर का चारों पहलुओं से जायजा लेंगे ताकि इनके मुतय्यन किए गए कवायद के ऊपर हम जो है जुमला इस्मिया बना सकें। इसम के जो चार पहलू हमने पढ़े थे वो थे एराब के लिहाज से इसम को देखना, अदद के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से और वसत के लिहाज से। अब इस कायदे को जहन में रख लें कि जब भी हम जुमला इस्मिया बनाएंगे, पहले दफा मैंने आपको जब मुरक्कब वस्फी बताया था तो मैंने उसको बताया था कि वो मुरक्कब वस्फी ऐसा मुरक्कब है जिसमें सिफा और मौसूफ होते हैं, वो चारों पहलुओं से, चारों पहलुओं में सिर्फ वसा के चारों पहलुओं के लिहाज से एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं, एक दूसरे की तरह होते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, लेकिन जब हम जुमला इस्मिया बनाते हैं तो जुमला इस्मिया में क्या होता है कि मुब्तदा जो होता है, मुरक्कब वस्फी के पहले हिस्से को मुब्तदा कह देते हैं और दूसरे हिस्से को खबर बना देंगे। इसमें क्या होगा, एराब के लिहाज से तो मुब्तदा मरफू होगी और खबर भी जो है वो मरफू होगी। अदद और जिन्स के लिहाज से दोनों में मुताबिकत होगी। लेकिन वसत के लिहाज से क्या होगा, मुब्तदा जो है वो मारिफा होगी, यानी या मारिफ बिल्लाम होगी अगर नकरे की सूरत में हो, यानी मारिफा ही होगी, और खबर जो है वो नकीरा की सूरत में होगी। फिर ही इसके अंदर है, हूँ, जो है वगैरह जैसे अल्फाज आ जाएंगे खुद ब खुद ही। चलिए इसे देखते हैं, जुमला इस्मिया बनाते हैं। अब जो मुरक्कब वस्फी हमने सीखे थे, इन्हें जुमला ताम में कैसे बदलेंगे। मुरक्कब वस्फी दो तरह से सीखे थे हमने, अदाबुन अलीमुन, जिसमें दोनों अस्मा नकीरा होंगे, इसका मतलब होगा एक दर्दनाक अजाब,
इसी तरह हमने सीखा था मुरक्कब वस्फी में अल-अज़ाब अल-अलीम, इसमें दोनों अस्मा जो थे वो मारिफा थे, जिसका मतलब था दर्दनाक अजाब। अब इन दोनों में से, इन दोनों का जब हम लोग बनाएंगे, जुमला इस्मिया बनाएंगे, हमने करना क्या है कि पहले जुज जो है इसको क्या कहते हैं, मुब्तदा बना देंगे, दूसरे जुज को खबर का नाम दे देते हैं। और कायदा क्या सीखा हमने कि जब अज़ाबुन अलीमुन, ये मुरक्कब वस्फी है ना, और एक दर्दनाक अजाब इसका तर्जुमा है, तो कायदा क्या है जुमला इस्मिया बनाने का कि मुब्तदा मारिफा हो जाएगी और खबर जो है वो नकीरा हो जाएगी। तो क्या बनेगा, अल अज़ाबु अलीमुन, अजाब दर्दनाक है, मारिफा की सूरत में कर लेंगे मुब्तदा को, और खबर की सूरत में, खबर जो है वो नकीरा की सूरत में यहाँ देख रहे हैं आप। इसकी वजह से यहाँ पर पानी क्या हो गए, जुमले में है इस्तेमाल हो गया। चले अब हम लोग इन्हीं मस्बता जो जुमले हैं, जुमल हैं, इनको मुफरद, मुसन्ना और जमा अस्मा का देखते हैं, की सूरत में देखते हैं कि ये किस तरह जो है तब्दील हो जाते हैं। अब यहाँ देखें, मैंने मुफरद, मुसन्ना और जमा अदद के लिहाज से मुजक्कर जो जुमल हैं उनको उनके जुमल इस्मिया जो है वो बनाए हुए हैं। अल मुमिनु शाकिरुन, मोमिन शुक्रगुजार है। अल मुमिनानी शाकिरानी, मुजक्कर जो है सूरत में देखें, मुजक्कर का मुसन्ना जो जुमला इस तरह बना है, अल मुमिनूना शाकिरूना, मोमिनीन जो है वो शुक्रगुजार है। मुअन्नस की सूरत में अल मुमिनतु सादिक़तुन, मोमिना जो है वो सच्ची है। अल मुमिनतानी सादिक़तानी, दो मोमिना जो हैं वो सच्ची हैं। और अल मुमिनातु सादिक़ातुन, बहुत सारी जो मोमिनात हैं वो सच्ची हैं। अब गैर आकिल की देख लें, गैर आकिल की जुमल देखें, अल मस्जिदु वासिउन, मस्जिद जो है वो वसी है। अल मस्जिदानी वासिआनी, दो मस्जिदें वसी हैं। अल मसाजिदु वासिआतुन, यहाँ पर आप देखें जब गैर आकिल की जमा तकसीर हो या जमा मुअन्नस सालिम हो तो इस सूरत में क्या होता है, सिफा जो है वो मुफरद मुअन्नस आती है। तो आप ये देखें जितने भी जुमल हम लोगों ने यहाँ देखे हैं वो जुमल क्या है, इस्मिया है और मस्बत हालत में है। अब यहाँ देखते हैं मुरक्कबात वस्फिया से बनने वाले जुमल इस्मिया का तर्जुमा करते हैं। तर्जुमे में आप वही काम रखिएगा, अलवलदु सालिहुन की मिसाल ज़हन में रखिएगा। अलवलदु सालिहुन, लड़का नेक है। इसमें आप देखिए मौसूफ पहले आ गया और सिफा जो है वो बाद में आ गई। अल्लाह बख्शने बख्शने वाला है। अल्लाहु गफूरुन, अजर बड़ा है। अल अजरु अज़ीमुन, पहला देखें मारिफा है इसम, दूसरा इसम नकीरा है। इसमें भी आप देख सकते हैं, पहला इसम मारिफा है, दूसरा इसम जो है वो नकीरा की सूरत में है। कुरान रोशनी है। अल कुरानु नूरुन, मोमिन कामयाब है। अल मुमिनूना फाइजूना, सलाह खड़ी है। अस्सलातु काइमतुन, मुशरिक औरतें जालिम हैं। अल मुशरिकातु ज़ालिमातुन, सहाबा सच्चे हैं। अस्सहाबतु सादिकूना, और दो बंदे नेक हैं। अल अब्दानी सालिहानी। आगे चलते हैं। अब यही जो जुमल हमने इस्मिया सीखे हैं, इनमें नफी के मायने पैदा करने हो तो क्या किया जाता है कि जुमला इस्मिया को अगर मनफी हालत देनी हो या मनफिया बनाना हो तो उसमें क्या होता है, हुरूफ नफी जो कि ला, लन, लम, मा है, या फ़िअल नफी लैसा जो है वो शामिल किया जाता है उस जुमले में। शुरू में भी लिख सकते हैं आप इसको, शुरू में लिख लें अगर, तो इससे होता क्या है, आप ये देखें कि जुमला इस्मिया हम लोगों ने सीखा था अल-अज़ाबु अलीमुन, अज़ाब दर्दनाक है। इसका कायदा क्या है, इसमें अगर हम लैसा लगा दें, फ़िअल नफी जो है लैसा, तो वो क्या करता है, मुब्तदा को मारिफा कर देता है, हालत रफा में ही रखता है, और खबर जो होती है जो कि नकरा की सूरत में होती है उसे मंसूब कर देता है। ये इस कायदे को ज़हन में रखिएगा। और कैसे बोला जाता है, लैसल अज़ाबु अलीमन, अजाब दर्दनाक नहीं है। देखिए नफी के अल्फाज लगाने से क्या होता है, मुब्तदा और खबर के चारों पहलुओं में तब्दीलियां क्या वाक़ होती हैं। मुब्तदा जो है एराब के लिहाज से
اعراب کے اگر اس پہلو کے لحاظ سے دیکھیں، اعرابی لحاظ سے کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے. عدد اور جنس کے لحاظ سے ان میں مطابقت ہوتی ہے، لیکن وسعت کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے مبتدا معرفہ اور جو ہے جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ اور خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. لیکن جب لیسا لگا دیتے ہیں یا حروف نفی لا لن لم اور ماں لگاتے ہیں، ماں جو لگاتے ہیں لا میں تو نہیں ہوتا، ماں اور لیسا میں ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ مبتدا کو مرفوع ہی رہنے دیتے ہیں لیکن خبر کو منصوب کر دیتے ہیں. اب جو لفظ لیسا ہے نا، یہ حرف اور فعل کی صورت میں نہیں کے معنی دیتا ہے اور جنس و عدد کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اس کے متعلق مزید تفصیل جو ہے وہ علم الصرف میں پڑھیں گے باذن اللہ. آگے چلتے ہیں، آئیے عدد جنس کے لحاظ سے مختلف منفی جمل کی امثلہ کو دیکھ لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، میں نے جو جملے لکھے ہیں یہاں پر لیس المؤمن شاکرا، وہی جو جملے پیچھے آپ نے دیکھے تھے مثبت حالت میں نے ان کو لیسا لگا کے منفی حالت میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یہاں پر لیس المؤمن شاکرا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، مل مؤمن بشاکرین، یہ قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے با کے ساتھ یہ جو ہے بتایا ہوا ہے، لیکن جب با کے ساتھ بتاتے ہیں نا اس کو لکھتے ہیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، ترجمے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ یہ دیکھیں باغ لگانے سے کیا ہو جاتا ہے، بشاکرین کی حرف جر ہے نا یہ، تو یہ کیا کر لیتا ہے، خبر کو مجرور کر دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. واللہ بغافل جیسے ہوتا ہے نا، تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کلام کا. تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے ماں کے ساتھ. اور یہاں پر دیکھیں مل مؤمنانی شاکرینی، مبتدا جو ہے ماں کی وجہ سے وہ معرفہ میں ہی ہے، لیکن آپ خبر کو دیکھ لیں وہ منصوب ہو گئی. مل مؤمنون شاکرین، آپ ادھر ہی دیکھیں، یہاں پر دیکھیں جب مؤنث جملے کے ساتھ لیسا لگاتے ہیں تو اس کے آخر میں تا لگا دیتے ہیں. لیست المؤمنۃ صادقۃ یا مل مؤمنۃ صادقۃ، اور فارمولا وہی آپ استعمال کریں، قاعدہ وہی استعمال ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے. مل مؤمنتان صادقتین مل مؤمنات صادقات. غیر عاقل میں بھی دیکھ لیں، لیس الدرس صعبا، سبق جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. مشجرتان خضرتین، دو درخت سرسبز نہیں ہیں. مل ابواب مفتوحۃ، دروازے کھلے نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ جمل جو ہیں تمام جمل ہم نے دیکھے ہیں وہ اسمیہ ہیں لیکن منفی حالت میں ہیں. اب آپ دیکھیں ماں اور لیسا پر مشتمل قرآنی آیات کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، سورۃ آل عمران کی آیت ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، سورۃ آل عمران میں دیکھیں وما اللہ بغافل عما یعملون، اس طرح بھی ہے. اور آگے ہے سورۃ ہود میں فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون، صدق اللہ العظیم. یہاں دیکھ لیں، پھر دوبارہ سے دہرا لیتی ہوں اس بات کو کہ لیسا مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیست جو ہے وہ مفرد مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. آگے یہ مزید عدد اور جنس کے لحاظ سے لیسا جو ہے لفظ وہ چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ہم علم صرف میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر جو ماں جو ہے نا آپ نے جو پڑھا ہے وہ سوالیہ جو ہے کلمہ کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اداة نفی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. آئیے مرکبات وصفیہ سے بننے والے جمل اسمیہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ غافل نہیں ہے، لیس اللہ غافلا، اگر ہم ایسے کہیں جو ہم نے قاعدے کے حساب سے سیکھا ہے، لیکن قرآن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، اگر اس طرح بولنا ہے آپ نے لیس اللہ بغافل تو با لگا دیجیے گا، لیکن آگے خبر جو ہے وہ مجرور ہو جائے گی کیونکہ با حرف جر ہے. کمرہ صاف نہیں ہے، لیست الغرفۃ نظیفۃ، غرفہ جو ہے وہ مؤنثہ ہے، اسم مؤنث ہے تو اس کے ساتھ ہم نے لیسا کی جگہ لیست لگا دیا. سپاہی بہادر نہیں ہے، لیس الجندی شجاعا، آپ دیکھ سکتے ہیں لیسا لگانے سے جو مبتدا ہے وہ حالت رفع میں ہی رہا، اور شجاعا جو ہے وہ یعنی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی گئی. لڑکی فرما بردار نہیں ہے، مل بنت مطیعۃ، مسجد قریب نہیں ہے، مل مساجد قریبۃ، دو آدمی نیک نہیں ہے، مر رجلان صالحین، سبق مشکل نہیں ہے،
ليس الدرس صعبا، عربی آسان نہیں ہے. ليست العربية سهلة. یہی تھا ہمارا سبق آج کا. انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہے پھر ملاقات ہوگی. جتنا بھی سبق آپ کو بتا دیا ہے اسے دہرائیے گا، دیکھیے گا، اور اگر کوئی اشکال ہے تو پوچھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.